क्या आपके पैरों को जमीन पर रखता है? ये एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमारी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक को उजागर करता है। ग्रेविटी, एक अदृश्य शक्ति, हमेशा मौजूद, जो हमें और हमारे चारों ओर की हर चीज को पृथ्वी की ओर खींचती है। यह वह शक्ति है जो सब कुछ पृथ्वी की ओर खींचती है, चाहे वह एक पंख हो या एक पत्थर। इसे एक कॉस्मिक चुंबक समझो, जो किताबों से लेकर महासागरों तक, यहाँ तक कि चांद को भी ऑर्बिट में रखता है। यह हमारे ग्रह को स्थिरता और संरचना प्रदान करता है। जब आप एक क्रिकेट बॉल गिराते हैं तो वह गिरती है। यह ग्रेविटी है जो चीजों को वजन और ऑर्डर देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि ऊपर और नीचे क्या है। सर आइजैक न्यूटन ने प्रसिद्ध रूप से ग्रेविटी की पहुंच को तब महसूस किया जब एक सेब गिरा। उन्होंने इस शक्ति को पहचाना जो हमें जमीन पर रखती है और जो चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाती है। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी। ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम को आकार देती है, हमें ऊपर और नीचे का एहसास कराती है और हमें निश्चितता के साथ निर्माण करने, चलने और जीने देती है। यह हमारे एग्जिस्टेंस का एक अभिन्न हिस्सा है। हम शायद ही कभी इसे नोटिस करते हैं, लेकिन ग्रेविटी हमारी दुनिया की साइलेंट आर्किटेक्ट है। यह हर पल हमारे जीवन को प्रभावित करती है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। लेकिन क्या होगा अगर एक पल में ग्रेविटी गायब हो जाए? हमारी दुनिया अनइमेजिनेबल केओस में डूब जाएगी। हर चीज हवा में तैरने लगेगी और हमारी वास्तविकता पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके परिणाम कैटास्ट्रोफिक होंगे, हमारी रियलिटी के फैब्रिक को बिखेर देंगे। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसे हम कभी नहीं देखना चाहेंगे। जैसे ही ग्रेविटी अचानक गायब होती है, हर जगह केओस फैल जाता है। इमेजिन कीजिए, एक पल में सब कुछ अपनी जगह से उखड़ जाता है। सड़कें, इमारतें और लोग, सब कुछ हवा में तैरने लगता है। घर के अंदर फर्नीचर, पालतू जानवर और लोग, और जो भी ग्रेविटी से बंधे थे, अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। हर फेमिलियर चीज अचानक वेटलेस हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सबको ऊपर खींच रहा हो। जमीन की पकड़ खत्म होते ही धूल, पत्थर और मलबा हवा में स्वर्लिंग करने लगते हैं। ये सब मिलकर एक भयंकर ब्लाइंडिंग स्टॉर्म बना देते हैं, जिसमें देखना भी मुश्किल हो जाता है। गाड़ियां और ट्रेनें सड़कों से ऊपर उठ जाती हैं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। इमारतें अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, दीवारें टूटती हैं और पूरा शहर फ्लोटिंग रैकेज के बादल में बदल जाता है। घर के अंदर लोग और सामान अनकंट्रोल्ड तरीके से इधर उधर टकराने लगते हैं। फर्नीचर टूटता है, लोग एक दूसरे से टकराते हैं और हर चीज डिसइंटीग्रेट होने लगती है। बाहर ग्रेविटी के बिना आपको अचानक ऊपर की ओर उछाल दिया जाएगा। ऊपर और नीचे का फर्क मिट जाता है। हर डायरेक्शन में बस एक एंडलेस डिसोरिएंटिंग वॉइड है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं बचता। हवा भी अब सुरक्षित नहीं है। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में लीक होने लगता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। लोग घबराकर हवा पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार है। ऑब्जेक्ट्स और डिब्री अब कंट्रोल के बिना ड्रिफ्ट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए डिस्ट्रक्शन का एक डेडली बैले परफॉर्म करते हैं। हर चीज एक दूसरे से टकराकर टूटती बिखरती जाती है। पूरी अर्थ अब एक फ्लोटिंग ग्रेवयार्ड बन जाती है, जहां हर जगह मलबा और बर्बादी तैर रही है। स्टेबिलिटी और ऑर्डर का नामोनिशान मिट जाता है। ग्रेविटी का नुकसान हर उस नियम को तोड़ देता है जिस पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसा करते हैं। ये हमें टोटल डिसऑर्डर और अनसर्टेनिटी की दुनिया में धकेल देता है, जहां कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। आपके घर के अंदर पानी, खाना और फर्नीचर तैरने लगेंगे, हर कमरे को एक अजीब अनजाने ऑब्स्टिकल कोर्स में बदल देंगे। Imagine waking up to find your breakfast floating above your head, your favorite chair spinning slowly in the air, and every step you take sending you drifting uncontrollably across the room. हर कोना अब खतरे से भरा होगा। Floating utensils, electronics और sharp objects हवा में तैरते हुए आपके रास्ते में आ सकते हैं। घर के अंदर चलना एक मुश्किल और डरावना चैलेंज बन जाएगा। आप खुद को अनकंट्रोलेबली करीनिंग पाएंगे, दीवारों से टकराते हुए, फ्लोटिंग डिब्री और दूसरे लोगों से बार बार टकराते हुए। जीरो ग्रेविटी में कोई भी मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वायर और गैस लाइनें टूट जाएंगी। वेटलेस एनवायरनमेंट में आग और विस्फोटों को जन्म देंगी। स्पार्क्स और गैस लीक्स हवा में फैलकर पूरे घर को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना देंगे। बाहर सड़कें ड्रिफ्टिंग व्हीकल्स से भरी होंगी और जमीन खुद टूटने लगेगी। बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हवा में तैरते मलबे में बदल जाएंगे, जिससे केओस और डिस्ट्रक्शन हर जगह फैल जाएगा। पहाड़ फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाएंगे और पृथ्वी की क्रस्ट फ्रैक्चर होगी, मैसिव एनर्जी को अनलीश करेगी।
Entire landscapes will be torn apart, as if the planet itself is coming undone. ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटी से बंधा हुआ कोलैप्स हो सकता है, हमें डेडली कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में ला सकता है. Without this shield, life on Earth would be exposed to dangers from deep space. Chaos ग्रह के कोर तक पहुंचेगा क्योंकि दुनिया अंदर से बाहर तक violently disintegrate होगी. The very heart of the planet will lose its structure, causing unimaginable destruction. कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा. फ्रिक्शन, स्टेबिलिटी और ऑर्डर गायब हो जाएंगे. हर चीज हवा में तैरती, एक दूसरे से टकराती, कंप्लीट डिसऑर्डर क्रिएट करेगी. पृथ्वी अनरावल हो जाएगी, डिब्री का एक बादल बन जाएगी. The planet that once felt so solid beneath our feet will dissolve into chaos. ग्रेविटी का नुकसान हमारी दुनिया के अंत का मतलब होगा, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी मुश्किल है. ग्रेविटी महासागरों, नदियों और झीलों को अपनी जगह पर रखती है. इसके बिना पानी ऊपर उठेगा, मैसिव फ्लोटिंग ब्लॉब्स बनाएगा. समुद्री जीवन तुरंत नष्ट हो जाएगा. केओटिक, बॉइलिंग और फ्रीजिंग स्फीयर्स ऑफ वाटर में फंस जाएगा. जैसे जैसे पानी ऊपर तैरता है, वह थिनिंग एयर में बॉयल होगा, फिर आसमान में ड्रिफ्टिंग कोलोसल आइसबर्ग्स में जम जाएगा. मौसम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. न हवा, न बारिश, न बादल, बस ड्रिफ्टिंग पानी और बर्फ. खुला हुआ समुद्र तल ज्वालामुखियों से फट जाएगा. केओस में पिघली हुई चट्टानें जुड़ेंगी. ग्रह फ्लोटिंग हैजर्ड्स और इरप्टिंग सी बेड्स का एक हेल्थस्केप बन जाएगा. जल चक्र कोलैप्स हो जाएगा और नीला ग्रह अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा. ग्रेविटी की अनुपस्थिति पृथ्वी के पानी को एक डेडली ड्रिफ्टिंग नाइटमेयर में बदल देगी. हमारा एटमॉस्फेयर ग्रेविटी द्वारा टिका हुआ है. इसके बिना हवा स्पेस में ड्रिफ्ट हो जाएगी. आसमान काला पड़ जाएगा क्योंकि प्रेशर शून्य हो जाएगा. सांस लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा. आपके फेफड़ों में हवा बाहर निकल जाएगी और जीवन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा. एटमॉस्फेयर हमें मीटियर्स और रेडिएशन से बचाता है. इसके बिना पृथ्वी बॉम्बार्ड होगी और कॉस्मिक रेज द्वारा स्टेरिलाइज हो जाएगी. सतह चांद जितनी बंजर हो जाएगी, स्पेस के वैक्यूम के संपर्क में आ जाएगी. आवाज गायब हो जाएगी, एक ईडी साइलेंस से बदल जाएगी क्योंकि आखिरी हवा निकल जाती है. ग्रह एक लाइफलेस नेकेड रॉक रह जाएगा. उसका प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट चला जाएगा. हवा का नुकसान स्विफ्ट और डेडली होगा, सारे जीवन को मिटा देगा. पृथ्वी के आखिरी पल साइलेंस में निकलेंगे. उसकी आखिरी सांस स्पेस में खो जाएगी. ग्रेविटी की पकड़ ही वह सब है जो हमारे और ओब्लिवियन के बीच खड़ा है. जीवन ग्रेविटी के लिए बना है. इसके बिना हमारे शरीर काम करना बंद कर देंगे. खून हमारे सिर में दौड़ जाएगा, जिससे दर्द और कंफ्यूजन होगी. बैलेंस गायब हो जाएगा. नौजिया और डिसोरिएंटेशन से बदल जाएगा. जानवर हेल्पलेस होंगे, पक्षी उड़ नहीं पाएंगे. जमीन के जीव तैरने लगेंगे और वाटरीय जीवन नष्ट हो जाएगा क्योंकि महासागर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. पौधे अपनी दिशा का एहसास खो देंगे. जड़ें और तने एमलेसली बढ़ेंगे और पानी का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा. खाद्य श्रृंखला तुरंत कोलैप्स हो जाएगी. अगर कोई बच भी गया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डेवास्टेटिंग होंगे. मांसपेशियां और हड्डियां बेकार हो जाएंगी. दिल कमजोर हो जाएंगे. हर जीवित चीज ग्रेविटी के बिना दुनिया में ऑब्सोलीट हो जाएगी. जीवन का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट अनरेवल हो जाएगा. ग्रेविटी हर प्राणी के एग्जिस्टेंस की नींव है. इसके बिना जीवन सिंपली काम नहीं कर सकता. एक जीरो ग्रेविटी दुनिया में जीवित रहने की कल्पना करें, जो जमीन के अंदर गहराई में बंद है. सोने, खाने और कपड़े पहनने के लिए स्ट्रैप्स, पाउचेस और लगातार विजिलेंस की जरूरत होगी ताकि तैरने से बचा जा सके. भोजन को वेटलेसनेस के लिए इंजीनियर किया जाएगा और हर काम एक टेक्निकल चैलेंज बन जाएगा. काम और खेल बदल जाएंगे. अब कोई दौड़ना या खेल नहीं, बस स्लो मोशन एक्रोबैटिक्स और टेथर्ड रूटीन्स. हाइजीन के लिए वैक्यूम्स और स्पेशल सिस्टम्स की जरूरत होगी. टॉयलेट का उपयोग करना भी इंजीनियरिंग का एक फीट होगा. जीवन कॉम्प्लेक्स, एग्जॉस्टिंग एडेप्टेशंस की एक सीरीज होगी. ग्रेविटी का कंफर्ट एक दूर की याद बन जाएगा. ग्रेविटी सभी मैटर की एक प्रॉपर्टी है. पृथ्वी की ग्रेविटी हमें जमीन पर रखती है, जबकि सूर्य की ग्रेविटी हमें ऑर्बिट में रखती है. अगर पृथ्वी की ग्रेविटी गायब हो जाती है तो ग्रह टूट जाएगा. उसके टुकड़े सूर्य के चारों ओर एक नया एस्टेरॉयड बेल्ट बनाएंगे. सूर्य की ग्रेविटी डेब्री को लाइन में रखेगी, लेकिन हमारा घर चला जाएगा. पृथ्वी की ग्रेविटी हमें स्टेबिलिटी देती है.
सूर्य की ग्रेविटी हमें सोलर सिस्टम में हमारी जगह देती है। दोनों जीवन के लिए एसेंशियल हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी का नुकसान एक इमीडिएट अपोकलिप्स होगा, जबकि सूर्य का खिंचाव बचे हुए को आकार देता रहेगा। हमारी दुनिया डिब्री का एक गोस्टली ट्रेल बन जाएगी, जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहेगी। ग्रेविटी की पहुंच हमारे एग्जिस्टेंस को परिभाषित करती है, हमारे नीचे की जमीन से लेकर स्पेस में हमारे रास्ते तक। ग्रेविटी के बिना दुनिया की कल्पना करना इसका असली मूल्य बताता है। यह हमारे एग्जिस्टेंस का साइलेंट हीरो है। ग्रेविटी हमें स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और घर का कंफर्ट देती है। इसके बिना जीवन, ऑर्डर और यहाँ तक कि ग्रह खुद भी गायब हो जाएगा। ग्रेविटी हमारी रियलिटी की अदृश्य आर्किटेक्ट है, जो ऑ और ग्रेटिट्यूड के लायक है। पानी की हर बूंद, हर सांस, हर सूर्योदय इस शक्ति का एक उपहार है। हम ग्रेविटी द्वारा आकार लेते हैं, इसके कॉस्मिक एम्ब्रेस में बुने हुए हैं। यह है और हमेशा रहेगी वह अदृश्य शक्ति जो जीवन को संभव बनाती है।